अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। सबसे पहले जी आप सबको अपनी बहन की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारे लिए बरकतों वाला लेकर आए। इसी के साथ जी यहाँ पर हो चुका है टाइम सहरी का, और यहाँ पर जी मैंने दाल माश बनाई हुई थी, उसको मैं लगा रही हूँ तड़का, और साथ साथ जी मैं बनाऊँगी देसी घी वाली रोटी। तो जी यहाँ पर बात हो रही थी रमज़ान की, तो रमज़ान के हवाले से मैंने बहुत सी टिप्स और क्विक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है इंशाअल्लाह ताला। बस आपने अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है ताकि वो जल्दी जल्दी और छोटे छोटे बेशक व्लॉग लेकर आए, लेकिन आपके लिए व्लॉग लाती रहे। यहाँ पर जी मैं रोटी को बना रही हूँ क्योंकि सहरी का टाइम हो गया हुआ था। वैसे तो मैं रात को सोई नहीं थी एक्साइटमेंट में कि जी कल सुबह पहला रोज़ा है, और जो एक आपको खुशबू आती है ना, मुझे पता नहीं क्यों सहरी के टाइम में एक अजीब सी खुशबू आती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो जो मिट्टी में से खुशबू आती है ना, उस खुशबू से मेरा दिल बड़ा खुश होता है। और वैसे भी क्या कहते हैं, आपको पता है पहला रोज़ा होता है, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी काम होते हैं और उन कामों को साथ लेके चलना होता है और देखना होता है। यहाँ पर जी फ़र्स्ट रोज़ा था, तो हमने सोचा कि इतनी गर्मी भी नहीं है और इतनी सर्दी भी नहीं है, तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने ना आज देसी घी वाली रोटियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पर जी मैं देसी घी लगा रही हूँ। ये देसी घी मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी बहन ने खुद अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है, और मैं आपको आगे देसी घी बनाना भी सिखाऊंगी। अगर आप देसी घर बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी इजी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। यहाँ पर जी जैसे कि आपको पता है रमज़ान स्टार्ट हो गया है, तो टमाटर काफ़ी महंगे हो जाते हैं, सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं। तो जी मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 केजी टमाटर मंगवा के स्टोर कर लिए थे, और इनको मैं यूज़ भी कर रही हूँ, और इससे पहले भी मैं स्टोर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये मेथड शेयर कर रही हूँ। टमाटरों को आपने अच्छी तरह पहले वॉश कर लेना है, अच्छी तरह वॉश करके इसको स्ट्रेनर में डाल लेना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, हल्की सी भी इनमें नमी ना रहे। उसके अलावा आपने क्या एक काम करना है, जो सबसे बड़ी टिप है कि जो नरम नरम टमाटर हैं या थोड़े से ख़राब हैं, गले हुए हैं या सॉफ्ट हैं, उनको आपने अलग कर लेना है। ये जो टमाटर हैं ये सख्त हैं, और जो दूसरे बास्केट में आपको टमाटर दिखाए हैं वो ज़रा नरम थे। अब मैंने क्या किया जी, इन टमाटरों को मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और अब प्रोसेस आ जाता है जी इनको स्टोर करने का। स्टोर कैसे करना है ये आप देखते चलें। सबसे पहले जी आपने इसकी जो ऊपर वाली ये होती है ना, फेस जो होता है इसका, वो कट करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, हमने टमाटर लिए, वॉश किया, ड्राई किया और फ्रीज़र में डाल दिया। फिर जब आप टमाटर निकालते हैं और जब वो नरम पड़ते हैं तो उनके अंदर से पानी पानी होता है। क्यों होता है? उनके अंदर नमी आ जाती है। आपने ऊपर से इनके फेस कट कर देने हैं। उसके बाद अभी इसको स्टोर नहीं करना, एक और प्रोसेस है, बहुत ईजी है। और अगर आप कहेंगे तो आपकी बहन स्टोर हुए हुए टमाटर भी दिखा देगी, बिल्कुल फ्रेश है और आपकी बहन यूज़ कर रही है। बहुत 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 अच्छी टिप्स हैं। इनको स्टोर कैसे करना है, इनके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं जो इजी और अच्छा तरीका है वो 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये मैंने फेसेस उतारती जा रही हूँ और इसको एक ड्राई बकेट में या क्या उसे कहते हैं बाउल में रखती जा रही हूँ। ये देखें जी, इन सब के मैंने फेसेस उतार दी हैं, और देखें बिल्कुल ड्राई हैं और ये सख्त हैं। जो नरम थे उनका भी मैं आपको हल बताऊंगी, लेकिन अभी मैं सख्त वाला बता रही हूँ और इनको फ्रीज़र में रखने का तरीका बता रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस तरह के आपको मैंने लास्ट अपने कितने व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैंने ऑनलाइन जिप लॉक बैग मंगवाए हुए हैं। ये मेरे काफ़ी काम आते हैं। मैं इनमें रोल्स, समोसे, पालक, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंद गोभी, गोभी, गाजर, टमाटर, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है स्टोर कर लेती हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने वेजिटेबल्स जो पकाने वाली होती हैं, जो स्टोर करने वाली होती हैं, वो स्टोर कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, इन जिप लॉक्स को अच्छी तरह, आप ऐसे कोशिश तो ये करेंगे जो जिप लॉक आप बैग यूज़ कर लेती हैं, वो जो यूज़ कर रही हैं वो नीट एंड क्लीन हो, ना कि गंदा हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जिप लॉक बैग यूज़ किया, उसकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो उसी बैग में दोबारा डाल दी हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं उन बैग्स को पहले अच्छी तरह वॉश करती हूँ और उनको अच्छी तरह फिर ड्राई करती हूँ। कम से कम मैं 2 दिन उनको हैंग करके रखती हूँ कि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, उनमें नमी और सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर मैं उन चीज़ों में स्टोर करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास न्यू पड़े हुए थे तो मैंने वो पुराने वाले नहीं यूज़ किए। वो कोई रिलेटिव में कोई चीज़ भेजनी थी तो मैंने उनको उसमें डाल के भेज दी थी। ये देखें जी, ये आपकी बहन ने टमाटर स्टोर कर लिए हैं। एक तरीक़ेकार ये है, इस तरह से आप टमाटर जो है ना कम से कम 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं।
अब जो आगे मैं मेथड बताऊंगी वो 8 माह तक यानी कि 8 मंथ तक आप स्टोर कर सकते हैं और 8 मंथ तक आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, नीट रहेंगे, क्लीन रहेंगे। ये 2 मंथ का प्रोसेस था। अब मैं आपको 8 मंथ का बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको 20 डेज़ का भी बताऊंगी। मैं उसके अलावा आपको यहाँ बताती चलूँगी। देखिए मैंने ना मटर निकाल के फ्रीज़ कर दिए हुए हैं क्योंकि रमज़ान में ना इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना। मैंने मटर निकाल के फ्रीज़ कर दिए हुए हैं। ये एक ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ किया था और एक और तरीका है इसको फ्रीज़ करने का, इस तरह किसी पानी की बॉटल में। यहाँ पे घर कोक आती है, पेप्सी आती है या कोई भी बॉटल आती है, इसको अच्छी तरह वॉश करें, पहले ड्राई करें और उसमें मटर डाल के फ्रीज़ कर दें। इस तरह से निकालना आसान है क्योंकि इसमें एक एक मटर का दाना अलग रहता है। जो आप ज़िप लॉक बैग में या शॉपिंग बैग में डाल के रखते हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ा जुड़ जाता है, आपको पहले निकालना पड़ता है, उसको थोड़ा डीप उसको पानी में डालना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फिर आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखना था। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखती हैं तो उसमें ग्रीन ग्रीन सी फंगस टाइप लग जाती है या ये हो जाता है, तो आपके अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ नहीं होता। जी नहीं जी, मेरे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ नहीं होता और ये मैं कम से कम 2 से 3 माह तक यूज़ कर सकती हूँ। इसकी भी टिप्स होती हैं। कुछ लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं पानी में और डाल के फ्रीज़र में रख देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। उसके अलावा जी दूसरा मेथड मैं आपको अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बताऊंगी कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं दूसरा मेथड बता दूं। कुछ टमाटर जो है ना वो रह गए हुए थे, उनको मैंने ना थोड़ा सा ना ड्राई करना था, तो ये ड्राई हो चुके हैं। आपने क्या करना है, दूसरा मेथड क्या है, आपने इनके फेसेस उतारने हैं जैसे पहले वाला प्रोसेस बताया था। उसके बाद उसकी बैक साइड होती है ना, उस पर इस तरह के 4 कट लगा देने हैं, यानी कि 2 कट लगाने हैं ऐसे। इस तरह से आपने कट लगाना है। ये देखिए मैंने जैसे कट लगाया ना, पहले मैंने फेसेस उतारे हैं, उसके बाद बैक साइड पे कट लगाया है। आप क्या होगा, इसका क्या इजी मेथड है, ये 8 मंथ के लिए है। आपने जब इसको निकालना है फ्रीज़र में से, इसको पानी में डालना है, 5 सेकंड के बाद आपने टमाटर पकड़ना है, यहाँ से इसका जो है ना वो ऊपर से छिलका उतारना है, तो आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यहाँ से कट लगाया और उसकी उस साइड से फेस उतार दिया। इस प्रोसेस से आपके टमाटर 8 मंथ तक स्टोर हो सकते हैं। देखिए मैंने ना अपने हिसाब से स्टोर किए हैं, जितने मुझे 8 मंथ के लिए चाहिए थे, जितने मुझे 2 मंथ के लिए चाहिए थे, जितने मुझे 20 डेज़ के लिए चाहिए थे। यहाँ से ऐसे ही कट लगाना है और उसकी बैक साइड से फेस उतार देना है और इनको भी आपने ज़िप लॉक बैग में रख देने हैं, फ्रीज़ कर देना है। और क्या इसका प्रोसेस है, ये आप 8 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। आपकी बहन आपको अच्छा और बिल्कुल टिकाऊ मशवरा देगी, ठीक है, कोई भी गलत मशवरा नहीं देगी। इसके साथ साथ जी जो टमाटर थोड़े से गीले गीले थे उनको भी मैंने पहले बिल्कुल ड्राई किया है और फिर कर रही हूँ। इतने प्रोसेस के दौरान मैंने अदरक लहसुन भी पील ऑफ कर दिया था, उनका छिलका उतार दिया था और उनको अच्छी तरह वॉश करके पहले ड्राई करूँगी, फिर उनका पेस्ट बनाऊँगी और उसकी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जी मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और जितना मैंने अदरक लिया है उतना ही लहसुन लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाफ़ के जी अदरक है तो हाफ़ के जी ही लहसुन है। उसके बाद जी मैंने जूसर मशीन ले ली है। जूसर मशीन आपकी ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है तो मैं उसके लिए कर रही हूँ क्लैपिंग। वो कह रहा है अन्ना मैं इसमें थ्रो करूँगा, तो मैंने कहा चले आप मेरी हेल्प कर दें। यहाँ पर जी आपने अदरक लहसुन डाल देना है और डालने के बाद जो छोटी सी एक टिप है जिससे आपका अदरक लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और उसमें जब भी आप निकालेंगी तो जैसे फ्रेश की खुशबू होती है वैसी खुशबू आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून नमक यानी कि सॉल्ट। मुझे जितना अपनी फैमिली के लिए पेस्ट चाहिए था मैंने उतना ही बनाया। 1/2 kg मैंने गार्लिक ले लिया और 1/2 kg ही मैंने जिंजर ले लिया है। आप अगर चाहें तो इसका प्रोसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 kg कर सकते हैं, 1.5 kg कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है और वो मैं इसमें डालूँगी। और इसके अलावा एक और टिप है, वो सबसे ज़्यादा कारआमद वो है, इसको पेस्ट बनाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल करना है। जी नहीं, आपने इसको पेस्ट बनाने के लिए ऑयल का यूज़ करना है और ऑयल आपने 1 टीस्पून ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे जो गार्लिक जिंजर है ना वो 1/2 kg हैं, तो मेरा 2 टेबल स्पून यूज़ हुआ था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका भी 2 टेबल स्पून यूज़ हो, ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। लेकिन ऑयल यूज़ करने का ये होता है कि आपका पेस्ट थोड़ा थिक बनता है और पानी से ज़्यादा लिक्विड बनता है और पानी से इसमें फंगस हो जाता है। ये आप यकीन करें 20 से 25 दिन आप यूज़ करेंगे ना, ये ऐसे ही फ्रेश और थिक रहेगा
और बहुत ऐसे मलाई की तरह आपका पेस्ट बना था और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी। और आप जब जब निकाल के यूज़ करेंगे ना, ऐसे ही खुशबू आएगी, उसका ऐसा ही कलर रहेगा। ये एक छोटी सी टिप्स है। बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया पानी डाल के और स्टोर कर लिया और बाद में कहते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया था, ये हो गया था। लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। और ये जितने भी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी बहन पहले खुद अप्लाई करती है, देन आपके साथ शेयर करती है, ताकि आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जी मैंने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो यहाँ पर जी मैंने छोटे आइस क्यूब्स में ना गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि लिए जी रमज़ान है तो रमज़ान में खाना थोड़ा ही बनता है, हम ज़्यादातर इफ्तारी बनाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। अब फ्रीज़ करने के बाद क्या होगा कि मैं इनको निकाल के किसी भी एयर टाइट जार में रख दूँगी, या जिप लॉक बैग में रख दें, तो आपकी जगह भी कम यूज़ होगी। और उसके बाद क्या है कि एक क्यूब निकाला खाने में डाल लिया, 2 क्यूब निकाले खाने में डाल लिए। ज़रूरी नहीं आप इतने इतने स्लाइस ही बनाएं, आप बड़े स्लाइस भी बना सकते हैं, आइस क्यूब्स बना सकते हैं। लेकिन मुझे इसका ये फ़ायदा है कि हम लोगों ने रमज़ान में रमज़ान आइटम्स ज़्यादा बनानी है, खाना कम बनाना है, तो वो यूज़ हो जाता है। यहाँ पर जी ये मेरे पास एक एयर टाइट बैग तो सॉरी जार था। ये मेरे बेटे के ना जो फार्मूला दूध पीता था ना, उसका जार था, तो वो अब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो उसको अब मैंने दूध छुड़वा दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ था, फारिग ही था मेरे पास, तो मैं इसको इस काम ले आई हूँ। ये देखिए मैं इसमें इसको भरती जाऊँगी और जब मैंने खाना बनाना होगा निकाल के यूज़ कर लिया। ये जो टिप्स हैं ये मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यूज़ करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में यूज़ करूँ, क्योंकि आपको पता है मैं अकेली होती हूँ, बच्चों के साथ काम बहुत होते हैं, बच्चों को देखना, घर को देखना, बच्चे की पढ़ाई को देखना। तो फिर इस तरह के छोटे छोटे से मैंने जो काम होते हैं करके रखे होते हैं वीकेंड पर, जब खाना बनाना होता है फिर मुझे आसानी हो जाती है। जो खाना आधे घंटे में बनना है वो मेरा 10 मिनट में बन जाता है। और वैसे भी अगर मुझे रात को 2 बजे मेरे मियाँ जी हैं बच्चे बोलें कि ये बना दो, तो चीज़ें हों पड़ी हुई और इस तरह स्टोर हुई हों, तो मैं कुछ भी बना के दे सकती हूँ। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे। ये जी एक और टिप मैंने आपको शेयर कर दी है, और ये बहुत 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 काम आती है आपके। और आप इस तरह से अपनी जो है ना टाइम की बचत कर सकते हो और इस तरह स्टोर करके रख सकते हो। घर कोई मेहमान अचानक से आ जाएँ तो आपके पास इस तरह स्टोर हुई हुई चीज़ें हों, तो आप इजीली फटाफट कुछ भी बनाकर उनको दे सकते हो। इसके अलावा जी मैंने बड़े वाले आइस क्यूब में भी डाल के कुछ 2-3 रखे थे कि आपको वो भी दिखा सकूँ। तो ये देखें 2-3 मैंने बड़े वाले आइस क्यूब में डाले थे, लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैंने खाना थोड़ा बनाना है, 2 बंदों का खाना बनाना है। तो मैंने क्या किया कि इसको बस थोड़ा-सा बना के आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बड़े आइस क्यूब का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े आइस क्यूब, नो नो, बस नॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन ये भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा एक और टिप्स थी जो कि मैंने आपके साथ टमाटरों की शेयर की थी। फर्स्ट वाली टिप जो शेयर की थी वो थी जी 2 मंथ की, सेकंड वाली टिप्स 8 मंथ की। और ये वो टमाटर हैं जो थोड़े से सॉफ्ट थे या जिनमें कोई दाग धब्बा था। तो इनको स्टोर करने का क्या तरीका है, ये प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे कि आपकी बहन ने बहुत अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। और ये जितनी भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये मैंने पहले खुद अप्लाई की हैं, दैन फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप इनके फेस रिमूव कर लेने हैं। फेस आपने बिल्कुल वैसे ही रिमूव करना है जैसे आपने पहले वाले 2 प्रोसेस के रिमूव किए थे। फेस सबके रिमूव होंगे। ये देखें ये थोड़ा सा ख़राब था, ऊपर से गला हुआ था, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया है ताकि ये नीट हो जाए। और इसी तरह से हम सबके फेस रिमूव करते जाएंगे, और जो पीसेस थोड़े से ख़राब हैं या कहीं से कुछ गला हुआ है वो अलग करते जाएंगे। जब तक मैं इनके फेस रिमूव कर रही हूँ, चलें जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अपनी बहन की हौसला अफजाई कर दें। आपकी बहन आपके लिए व्लॉग बना के लाती है, आपके साथ छोटी छोटी सी और अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करती है, आपके लिए न्यू न्यू रेसिपीज़ भी लेकर आती है। तो फिर आपका भी बनता है कि आप थम्स अप दे दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। ये देखिए हमने सबके फेस रिमूव कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एक एक टमाटर के 4 स्लाइस कर लेने हैं। कैसे स्लाइस कर लेने हैं, दरमियान से कट करना है और हाफ हाफ स्लाइस कर लेने हैं, यानी कि एक टमाटर के 4 स्लाइस करने हैं। स्लाइस करने से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे मैं अब एक खाने में अगर एक टमाटर डालती हूँ तो मैंने 4 स्लाइस पकड़ने हैं और वो 4 स्लाइस डाल देने हैं। और ये देखें मेरे हाथ पे इतने ज़्यादा कट लग गए हैं। नाइफ़ मैंने मंगवा ली थी न्यू, और वो कभी इधर कट लग रहा था कभी उधर कट लग रहा था। मेरे हाथ में इस दफ़ा कुछ इतने ज़्यादा कट थे कि मैं बता नहीं सकती। मैं बैंडेज लगा के कटिंग वगैरह कर रही थी, और फिर आपको पता है कि जब कटिंग वगैरह कर रहे हो तो वॉश करनी पड़ती चीज़ें, और चीज़ें वॉश करने से बार बार बैंडेज उतर रही थी।
तो मैंने कहा चलो पहले सारे काम कर लो। फिर जी काम के साथ साथ तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो किचन के काम करते हैं उनको फिर ऐसे छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने स्लाइस कर ली हैं। स्लाइस करने से ये मुझे फ़ायदा होगा कि जब मैंने किसी खाने में 1.5 टमाटर भी डालना होता है ना, जैसे मैं एक हंडिया में 1.5 टमाटर डालती हूँ, तो मैं सिक्स स्लाइस उठा के उसमें डाल दूँगी। अच्छा, अब इनको स्टोर कैसे करना है? इनको स्टोर करने के लिए आपको एक एयर टाइट जार चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई आप बाउल ले लें जिसका ढक्कन हो, जिसमें हवा ना जा सकती हो, और आपको शॉपर्स चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ना शॉपर्स का ना 1/2 kg का बैग का ना पूरा वो पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, ऊपर से जो हैंडल होते हैं ना वो रिमूव कर दिए थे। तो सबसे पहले आपने बाउल में शॉपर रखना है और उसके बाद इनकी ना 1 बाय 1 लेयर लगानी है, स्टेप बाय स्टेप लगानी है। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने, अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगी तो इनमें नमी हो जाएगी, जिससे ये सॉफ्ट होके ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल आपने मेरे मेथड के मुताबिक चलना है और आप देखेंगे कि आपके टमाटर 20 से 25 दिन के लिए बिल्कुल ऐसे तरोताज़ा रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि हाँ भाई, हमारी बहन ने बिल्कुल अच्छा और टिकाऊ हमें मेथड बताया था। ये देखिए मैंने एक लेयर लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर शॉपर वाला पीस रखेंगे और फिर इसके ऊपर दोबारा से टमाटर लगाएंगे। जाहिर सी बात है, अब हम एक एक जार में तो टमाटर नहीं ना रख सकते हैं, फिर तो पूरी फ्रिज ही भर जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि शॉपर पे रखा, एक बाउल में पहले शॉपर रखा, टमाटर के सारे पीसीज रखे, फिर शॉपर रखा, फिर टमाटर के पीसीज रखे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा टमाटर थोड़ा सा ख़राब था, उसको रिमूव कर दिया और फिर उसको इधर रख दिया। आपने ये ज़रूर देखना है कि कोई भी टमाटर गला सड़ा ना हो, कोई ख़राब टमाटर इसके साथ आपने नहीं रखना, वरना आपके सारा जो स्टोर किया हुआ टमाटर होगा वो सारा ख़राब हो जाएगा। इस मेथड को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। ये देखिए सेकंड लेयर भी हमारी हो गई और अब हम थर्ड लेयर इसके ऊपर अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ पर जी मैंने आपको 3 तरह के तरीके बताए हैं टमाटर को स्टोर करने के, और ये भी मैं रिमूव कर दूँगी जो कि थोड़ा सा ख़राब है। और फर्स्ट प्रोसेस था 2 मंथ के लिए, सेकंड प्रोसेस था 8 मंथ के लिए, और ये थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस है 20 डेज़ के लिए। ज़रूरी नहीं कि 20 डेज़ ही चले, 20 से 25 डेज़ भी चल सकता है। और एक और मेथड होता है, वो पेस्ट बना के यूज़ करना होता है। तो इंशाल्लाह अगर आपने वो मेथड भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपकी बहन वो भी आपको करके दिखा देगी। ये देखिए मैंने अपने रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी हुई थी, और ये देखिए मेरा कितना काम आसान हो गया। टमाटर भी फ्रीज़ हो गए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन गया, और मटर भी फ्रीज़ कर दिए हैं मैंने। उसके अलावा चटनी भी बना के रख दी है। चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। रमज़ान में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं और आपका टाइम की बहुत 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 बचत होती है। तो ये देखें जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा आलू, और कीमा लेकर आए थे अहमद। और कीमा जो है ना, मैंने इस स्ट्रेनर में डाल के इसलिए वॉश करती हूँ कि कीमा इतना बारीक था, ये देखिए इतना बारीक था कि अगर मैं किसी और भी वो जाली वाले बाउल में डाल के इसको वॉश करती ना तो इसने सारी निकल जाना था उसमें से। तो ये जी मैंने जिसमें हम पिच वगैरह उतारते हैं चावलों की, उस स्ट्रेनर में मैंने इसको डाल दिया है, और उसके लिए जी हमने कीमा वॉश करके रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं इसमें डालने लगी हूँ 1.5 ऑनियन। अच्छा, ऑनियन की टिप भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। जैसे कि आप जब ऑनियन कट करते हैं तो आपकी आंखों में से पानी निकलता है, मिर्ची लग रही होती है। आपकी बहन आपको एक छोटी सी टिप बताएगी जिससे आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। आपने क्या करना है, ऑनियन का पहले छिलका उतार देना है, उसको पील ऑफ कर देना है, और उस ऑनियन को वॉश करने के बाद आपने पूरे 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। उस 5 मिनट के बाद जब आप उसको निकालेंगे और उसको कट करेंगे तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा, ना आपको मिर्चें लगेंगी, ना आपको कोई है इरिटेशन वगैरह होगी। के लिए वो बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे आप टमाटर या आलू या अदरक लहसुन छील रहे हैं वैसा आपके साथ होगा, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगेंगी। जैसे मैंने कीमा ले लिया था और 1.5 टमाटर ले लिए थे। ये जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट स्टोर किया हुआ था उसमें से ये जो बड़ा स्लाइस था मैंने वो ले लिया है, वो डाल दिया है। क्योंकि लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आज खाना ज़्यादा बना रही हूँ, मैंने खाना थोड़ा बनाना है, तो इसलिए छोटे छोटे स्लाइस बनाए थे। आज खाना ज़्यादा था तो मैंने फिर बड़ा स्लाइस डाल दिया। बड़ा भी फुल बड़ा नहीं था, ऊपर से आपने देखा होगा थोड़ा सा छोटा था। और अब हम डालने लगे हैं टमाटर जो कि मैंने स्टोर किए हुए थे। ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश टमाटर हैं,
ठीक है। अब आप इसको आराम से कटिंग भी कर सकते हैं कटिंग बोर्ड पे रख के, या फिर आपने अगर इसको क्या कहते हैं ऐसे ही डालना है तो ऐसे भी डाल सकते हैं, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो पहले आप निकालेंगे, ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे फिर आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जैसे जैसे यूज़ करने हैं वैसे वैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ज़रा कीमा आलू थोड़ा सा खट्टा खट्टा खाते हैं, तो यहाँ पर जी मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ, इसलिए मैंने 8 स्लाइस निकाले हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने 1 टमाटर के 4 स्लाइस बनाए थे, तो यहाँ पर जी मैं 1 टमाटर के 4 स्लाइस के हिसाब से 2 टमाटर निकाले हैं। 1 हरी मिर्च ले लिया, इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। और मैं यहाँ पर आपको टमाटर भी कट करके दिखा देती हूँ कि ये देखें कितने फ्रेश हैं। आपने अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टेस्टिंग बेस पे सारा बाउल भी चेक करवा सकती हूँ। आज मुझे इसका पेस्ट बनाए हुए तकरीबन 1 वीक तो हो ही गया होगा, और अभी तक ये फ्रेश है। ये देखें जी मेरा खाना कितनी जल्दी क्विक रेसिपी तैयार होने लगी है। कीमा मैंने वॉश कर लिया, बस मैंने ऑनियन कट किया, टमाटर और गार्लिक जिंजर का पेस्ट बना हुआ था वो डाला। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको स्पाइसेस बताती चलूँ। मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, और अब हम इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर दे देंगे। कीमा चूँकि बहुत बारीक है तो इसलिए मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का प्रेशर दूँगी। अच्छा, मैंने कीमा ना सारा नहीं बनाया, मैंने थोड़ा सा बचा लिया था समोसों के लिए। ये देखें इतना सा मैंने कीमा बचा लिया वॉश हुआ हुआ। अब जब मैं समोसे बनाऊंगी तो कीमे वाले समोसे बनाऊंगी उसमें ये यूज़ कर लूँगी, क्योंकि लिए ये कीमा मुझे बिल्कुल भी पकाने में पसंद नहीं है। साफ़ सी जो बात है, मुझे इतना बारीक कीमा जो है ना, कीमा आलू बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें कीमा नज़र ही ना आए। मुझे कीमा पसंद है थोड़ा सा मोटा मोटा हो, पता चले जी कीमा आलू खा रहे हैं। यहाँ पर जी मैं सिर्फ 1 आलू डालूँगी ये वाला, क्योंकि लिए मेरी बेटी ने सिर्फ कीमा खाना है। आ जाके कीमा आलू मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना है, तो बस इतना सा आलू डालूँगी। इसको मैंने कटिंग बोर्ड पर रख के कट कर लिया, और इतनी देर में हमारा जो कीमा है ना उसको प्रेशर दिया था वो भी फुल हो गया होगा। अब मैंने कीमा यहाँ पे इसका पानी ड्राई था, उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला, और ऑयल डालने के बाद इसको भूनना शुरू कर दिया। अब आपने देखा होगा मैंने इसमें एक और स्पाइसेस डाला है। वो कौन सा डाला है, जो मसाला डाला है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। वो मैंने डाला है जी अचार गोश्त मसाला। आपने हाफ़ टी स्पून अचार गोश्त मसाला डालना है, जिससे आपका जो है ना आलू कीमा इतना मज़े का बनेगा, इतना मज़े का बनेगा कि आप सोच नहीं सकते क्यों मज़े का बनेगा। उसमें हल्की हल्की सी खटास आ जाएगी और उसको खाने का मज़ा भी आएगा। जैसे कि आपने देखा था कीमा बहुत बारीक था, और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया था। 10 मिनट के प्रेशर में इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, और जो उसमें अदरक लहसुन वगैरह था वो भी मेल्ट हो चुका था, टमाटर भी इसमें मेल्ट हो चुके हैं, थोड़े से हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं, भूनने के दौरान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और प्याज भी बिल्कुल मेल्ट हो चुके थे। यहाँ पर जी मैंने ऑयल डाल के इसको भूना, जब उसने ऑयल छोड़ दिया तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए, और अब मैं इसको हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगा के बना रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम वाली आंच पे रख दिया था। इधर हमारे आलू गल चुके हैं, मैंने ऊपर सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल दिया है, और अब हमारा आलू कीमा रेडी हो चुका है। साथ साथ जी हम रोटियां बना रहे हैं, और रोटी बनाने के साथ साथ जी फिर अब ज़ाहिर बात है भूख लग जाती है, फिर खाना भी पेश करना है। ये देखें जी हमारा कीमा आलू रेडी हो चुका है। सब्ज़ मिर्चें मैंने थोड़ी सी बीच में डाली थी, और ये वाली सब्ज़ मिर्चें जो है तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर सजावट के लिए रख दी हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इतने में जी मुझे ऑर्डर आ चुका था कि हमें स्ट्रॉबेरी वॉश करके डाल के दे दें, तो यहाँ पर जी स्ट्रॉबेरी आ चुकी है, और मेरी बेटी की फ़ेवरेट है, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी, तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। तो ये अब मैं जी कटिंग करके अपनी बेटी को देने लगी हूँ, क्योंकि उसने खेलने के साथ साथ स्ट्रॉबेरी खानी है। अच्छा, मेरा बेटा स्ट्रॉबेरी इतने शौक़ से नहीं खाता। स्ट्रॉबेरी क्या, वो कोई भी चीज़ इतने शौक़ से नहीं खाता, बस उसको ये होता है कि मैंने जो हूर को दे रहे हो मुझे भी दो। तो यहाँ पर जी हूर के लिए मैंने 1 स्ट्रॉबेरी के 2-2 स्लाइस कर दिए थे, ठीक है, ताकि वो खा ले। साथ साथ वो कहती मैंने खेलना है तो मुझे इस तरह की प्लेट्स में डाल के दे दे, मैं हाउस हाउस खेल रही हूँ। तो यहाँ पर जिसकी स्ट्रॉबेरी कटिंग बोर्ड पर रख के कट कर रही थी, इतने में जी अरशमान साहब आ गए, और अरशमान साहब ने कहा कि मुझे भी स्ट्रॉबेरी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े स्लाइस तो वो खाएगा नहीं, तो क्यों ना उसके लिए छोटे कर दूं। तो हूर कह रही थी बस मुझे 4 to 5 स्ट्रॉबेरीज़ देना, ज़्यादा मत देना,
क्योंकि लिए मैंने अभी खेलना है और मैं अभी जो है ना हाउस खेल रही हूँ, तो मैंने ना इसको सेल आउट करना है। ये जी हूर की स्ट्रॉबेरीज रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको उस्मान की दिखाती हूँ कि उस्मान के कितने स्लाइसिस मैं रखती हूँ, क्योंकि उसको इतना शौक भी नहीं है और उससे इतने बड़े बड़े स्लाइस खाए भी नहीं जाते। तो ये मैंने उस्मान के लिए कट की थी। मैंने उस्मान के लिए सिर्फ 2 स्ट्रॉबेरीज कट की थी ताकि वो खा ले, लेकिन उसने इसमें से एक भी नहीं खाई। अच्छा जी, मैंने पकौड़ों के लिए पालक मंगवाई थी। पालक मैंने वॉश करके कटिंग करके अच्छे तरीके से, फिर उसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी वॉश करके इसको मैंने स्टेन कर लिया था। इतना स्टेन कर लिया था कि ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिया। अब मैंने जब पकौड़े बनाने होंगे थोड़ी सी पालक डाली और थोड़ा सा धनिया डाला और इसको बना लिया। इतने में जी मेरी बेटी का रूम मैं सेट करने गई थी, क्योंकि उसने खेल लिया था तो काफ़ी गंद मचा दिया हुआ था मेरे बेटे ने। बेटी मेरा रूम अपना मैसी नहीं करती, बेटा बहुत मैसी कर देता, तो मैंने उसका रूम सेट कर दिया था। तो ये देखें जी, मैंने अपनी बेटी के ना ये जो टेडी बियर्स थे ना, ये उठा दिए थे जब कोरोना आया हुआ था। तो मैंने उठा के ना इसको पैक करके रख दिया था ताकि ये ना इतना गंद वंद ना हो, इतना गुच्चा मुच्चा ना फैला हो उसके रूम में। तो आपको पता है कोरोना के दिनों में ये बड़ा वो था कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है, इससे इन्फेक्शन हो रहा है। तो अब जी मैंने इनको निकाला, इनको वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने उसको दे दिया कि अब आप खेल लिया करो, अब आप डिस्प्ले कर लो अपने बेड के ऊपर। तो माशाल्लाह उसने अपना रूम सेट किया हुआ था। और ये जो आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, ये फ्लावर कोई टॉय नहीं है। ये फ्लावर जी आयुष्मान का बाथ जब देते हैं ना बेबी को, तो उसके नीचे सिंक में बिछाते हैं ये फ्लावर, ताकि बच्चे को सिंक ना लगे, या फिर जो छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है आपने जिसमें भी उसको लटा के शावर देना हो, तो ये हम लेकर आए थे नेमत से। तो ये जी मैंने जब वॉश किया तो फिर मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा आप इसके साथ भी खेल लिया करो, अब मैंने इसका क्या करना है। तो वो देख के हंस रही थी, कहती ये तो वही इस भाई को लिटा के आप नोइयाँ करवाती होती थी और भाई हंसता होता था। तो मैंने आयुष्मान को सिंक में लटाना, इसको पहले रखना, सिंक में लटाना, उसको शावर देना। ये जी टेडी बियर्स मैं बीच बीच में हुरमू से पूछी थी ये कब कब के हैं मेरे, तो मैं उसको बता रही थी ये पिंक वाला आपकी फ़र्स्ट बर्थडे का है और ये रेड वाला तो अभी इसके बड़े मामू ने इसको गिफ्ट किया है। और आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि इसमें से कितने ज़्यादा टेडी बियर्स मेरे हैं जो मेरी शादी से पहले किए हैं। और मुझे बहुत शौक़ था, मैंने अपने बेड पे इस तरह से डेकोरेट किए होते थे और मैं अपने बेड पे ऐसे सजा के सोती थी। और इसमें से तकरीबन हाफ से ज़्यादा मेरे हैं। अब अलामिया ने मुझे 2-2 टेडी बियर दे दिए हैं, तो इसीलिए ये टेडी बियर्स मैंने अपनी बेटी को दे दिए हैं। आज जी मेरे बेटे का बड़ा दिल कर रहा था पास्ता खाने का, तो मैंने एक रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा क्यों ना घर बना लूँ। ये जो होते हैं ना बिहारी रोल वगैरह के जो बॉक्सेस होते हैं, ये मैं रख लेती थी संभाल के। तो बस मैंने पास्ता बनाया था। अगर आपको पास्ते की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। समोसे बनाए और पकौड़े बनाए। अगर आपने समोसों की रेसिपी दे पूछनी है या रोल्स की पूछनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी की भी चीज़ की आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जी चिकन आ चुका था, बोनलेस चिकन लैदा था और दूसरा चिकन लैदा था, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया था। इसको वॉश करने का बहुत आसान तरीका है। आपने पानी डालना है, ठीक है, पानी में आपने थोड़ा सा सिरका डालना है, उसमें चिकन डाल देना, 5 मिनट के लिए छोड़ दें। सारा ब्लड, सारी गंदगी उतर जाएगी, सारा चिकन अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 पानी वॉश कर देना है। ये देखें जी बोनलेस मैंने लैदा कर लिया था। और ये मैंने पूरी मुर्गी का पीस मंगवाया था, तो मेरे हस्बैंड सिर्फ ये ले आए थे, तो मैंने सोचा इसकी भी कोई डिश बना लूँगी। तो इसकी मैंने बहुत सारी डिशेस बनानी है, ठीक है। अब मैं इसके पैकेट बना लेती हूँ। पैकेट बनाने के बाद जी मैंने उन पर लिख लिया था कि कौन सा रोल क्या है, कौन सा पुलाव क्या है, और ये सब कुछ मेरी बेटी ने मुझसे पूछ पूछ के लिखा था। ये पैकेट पे क्या लिखा, और साथ साथ उसने फ्लावर्स बनाए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। कौन सा मिक्स वेजिटेबल में यूज़ होना है, कौन सा बिरयानी में यूज़ होना है, कौन सा चस्ट पीस है, कौन सा चिकन कढ़ाई है, ये सब वो मुझसे पूछ रही थी। इससे आसानी ये होती है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो निकाल लेते हैं। और ये जी मैंने छोटे छोटे से पैकेट्स बनाए हैं आयुष्मान के लिए। ये मैंने इतने तो चिकन के पैकेट्स इसलिए बनाए थे क्योंकि जैसे आयुष्मान का दिल कर रहा हो तो इस पर एग की कोटिंग करके तो इसको फ्राई करके आयुष्मान को दे सकती हूँ, इसलिए मैंने ये बना दिए थे। और ये आइसक्रीम के बॉक्सेस थे जो कि मैंने वॉश करके रख लिए हुए थे। तो ये जी मैंने पूरे पैकेट बना के रमज़ान की तैयारी चिकन वगैरह की भी करके रख दी है। और अब रोल वगैरह सब कुछ आपके साथ आपकी बहन शेयर करेगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड बाहर गए तो पालक बहुत फ्रेश उनको नज़र आ गई थी, तो वो पालक और ज़्यादा ले आए थे। वो ले आए थे आई थिंक 2 चीज़ पालक की ले आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये भी तुम स्टोर कर लो, जहाँ इतना कुछ स्टोर कर रही हो। तो मैंने कहा चले लाए दें। यहाँ पे मैंने पालक को अच्छी तरह कटिंग करके
अच्छी तरीके से वॉश कर लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ये बहुत गंदी होती है, तो इसको अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने एयर टाइट बैग्स में यानी कि ज़िप लॉक बैग में स्टोर करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं कि पालक को धोने के बाद जब अच्छी तरह ड्राई हो जाती है, यानी कि उसका एक एक जो पत्ता होता है वो अलग अलग हो जाता है, तो फिर आप उसको स्टोर करें, ताकि ना ये नमी नहीं होनी चाहिए आपके बैग्स में या किसी भी कंटेनर के अंदर। नमी होगी तो आपकी चीज़ ख़राब होगी, बिल्कुल ड्राई होगी तो आपकी चीज़ फ्रेश रहेगी और क्या कहते हैं आप उसको देर तक यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मैंने पालक स्टोर कर ली है। उसके अलावा थोड़ा सा धनिया था, मैंने वो भी स्टोर कर लिया था। और क्या कहते हैं, इतनी सी हमारी पालक यूज़ होती है। यहाँ पे मैं राइट भी कर सकती हूँ, ये पालक है, ये पुदीना, काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने स्टोर कर ली थी। आप अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद, और इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स के लिए मुझे करिएगा फॉलो। एक न्यू ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।